बूंदी के हिंडोली में निर्माण कार्य के दौरान गिरी है बिल्डिंग की छत और बिल्डिंग की छत गिरने से 3 मजदूर मलबे में दब गए हैं। घायलों को कोटा के एमबीएम अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। मिनी सचिवालय की बिल्डिंग के निर्माण के दौरान ये पूरा हादसा हुआ है। तो ये बूंदी के हिंडोली में निर्माण कार्य के दौरान बिल्डिंग की छत गिर गई और उस दौरान मजदूर जो थे वो वहां काम कर रहे थे। अब छत गिरने से 3 मजदूर जो है वो उस वक्त मलबे में दब गए। घायलों को फिलहाल एमबीएम कोटा अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। 3 मजदूर जो वहां पर काम कर रहे थे वो घायल हो गए थे मलबे में दबने के कारण और उन्हें कोटा के एमबीएम अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। और आपको बता दें कि जो पूरा हादसा है ये मिनी सचिवालय की बिल्डिंग के निर्माण कार्य के दौरान हुआ है। तो मिनी सचिवालय में एक बिल्डिंग बनाई जा रही थी और उसका निर्माण कार्य जारी था। उसी वक्त जब वहां पर मजदूर काम कर रहे थे तो छत गिर जाती है बिल्डिंग की और छत गिरने से मलबे के नीचे मजदूर दब जाते हैं जो कि घायल हो गए हैं। 3 मजदूरों को कोटा के एमबीएम अस्पताल भिजवा दिया गया है जहां उनका इलाज जारी है। और ये बूंदी के हिंडोली में जो मिनी सचिवालय है वहां पर निर्माणाधीन जो बिल्डिंग बन रही थी उसी में यह हादसा हुआ है। सहयोगी पुरुषोत्तम भी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनसे जानकारी लेंगे। पुरुषोत्तम, मिनी सचिवालय में जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है वो अचानक से उसकी छत गिरी और मजदूर नीचे दब गए। क्या कुछ कारण इस हादसे के और किस वक्त का ये हादसा है? पुरुषोत्तम, आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? जी हाँ मैम। जी पुरुषोत्तम, मैं आपसे सवाल कर रही थी कि ये जो पूरा हादसा हुआ है मिनी सचिवालय में किस वक्त का तो ये हादसा रहा और क्या कह रहे हैं कि क्यों ये हादसा हुआ है? निर्माणाधीन वो बिल्डिंग रही है। क्योंकि ये जो बिल्डिंग का जो विजुअल देख रहे हो उसके माध्यम से पहली प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है कि पूरी की पूरी छत नीचे आना कहीं न कहीं घटिया निर्माण का ये जो कंपनी थी इसे कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था। इसी वजह से ये जो छत थी जो छत का एकदम बराबर करके नीचे गिरना कहीं न कहीं ठेकेदार के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है। और गनीमत रही है तो क्या है किसी प्रकार की जन हानि नहीं हुई, फिर भी 3 मजदूरों के दबने से गंभीर हालात में उनका इलाज चल रहा है जी। हालांकि थोड़ी बहुत उनकी स्थिति नॉर्मल ना हो पाई है। और देखते हैं कि कंपनी के ऊपर प्रशासन या उच्च अधिकारी किस प्रकार की कार्रवाई करते हैं, कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करते हैं या फिर कहीं न कहीं और कुछ किसी प्रकार की कार्रवाई करके कंपनी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। देखिए, मिनी सचिवालय में उसी परिसर में ये बिल्डिंग बन रही थी तो बिल्डिंग सरकारी ही रही होगी, ये तो स्पष्ट हो गया है पुरुषोत्तम। अब सरकारी बिल्डिंग जो बनाई जा रही है ठेके पर दी हुई है और सरकारी बिल्डिंग ही उतरे घटिया जो सामान यहाँ पर लगाया गया उसके चलते अभी तो ये बनी नहीं है। बनने के बाद में यहाँ पर कितने लोग बैठते काम करते, तो ये तो ठीक रहा कि ये हादसा इतने में ही होके रह गया और जनहानि भी नहीं हुई है, लेकिन पोल तो यहाँ पर साफ तौर पर खुल गई है। अभी फिलहाल जो प्रेस वाला कंपनी है कोटा की, इसके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। तो प्रशासन के द्वारा इस प्रकार की अभी तक किसी कोई अपडेट की कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है या कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया गया है। हालांकि जो भी इस प्रकार की कार्यवाही होगी हम आपसे जुड़े रहेंगे और आपके माध्यम से दिखा देंगे। पुरुषोत्तम, यहाँ पे अधिकारी भी पहुंचे ही होंगे, पुलिस भी मौजूद होगी और मिनी सचिवालय अब तो खुल ही गया होगा तो वहाँ पे लोग पहुंचे होंगे, अधिकारी होंगे। कोई कुछ कह रहा है, किसी की कोई प्रतिक्रिया? और मुकाईस्थल पर पहुंचकर वहाँ के जो भी कार्य कर रहे हैं उन लोगों से बात करने के बाद पता चला है कि हम कार्य तो उच्च गुणवत्ता के आधार पर कर रहे थे, लेकिन गिर कैसे गई वो सवाल खड़ा हो रहा है। तो जांच के घेरे में है। फिलहाल कुछ कर्मचारियों को वहां से हटाया भी गया है और आगे की भी गुणवत्ता की जांच कर रहे हैं उच्च अधिकारी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पुरुषोत्तम इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिल्डिंग बनाने में जो सामान का उपयोग किया जा रहा था वो किस तरह की गुणवत्ता का था, उच्च स्तर का था या निम्न स्तर का था, इसकी भी जांच की जाएगी। कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। फिलहाल जो मजदूर हैं जो घायल हुए थे, ज्यादा चोटें उन्हें नहीं आई थी, जनहानि नहीं हुई है, ये राहत की बात है और उनकी स्थिति भी फिलहाल स्थिर है। कोटा के एमबीएम अस्पताल में वो भर्ती हैं। मिनी सचिवालय बूंदी का हिंडोली, जहां पर ये बिल्डिंग का निर्माण कार्य किया जा रहा था।